नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल प्रजापति एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आप सुन पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं कि एलोन मस्क ने ट्विटर को जो ब्लू टिक प्रोवाइड करता था क्रिएटर्स को, आर्टिस्ट को एंड मैनी मोर थिंग्स, पेड कर दिया गया है। यानी कि अब आपकी कमाई और आपकी ख़रीदारी, यानी कि आप एक तरीके से आप कस्टमर बन चुके हैं ट्विटर के। आप एक आर्टिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, जो भी थे, आई डोंट नो, बट यानी कि जिसके पास पैसा उसके पास ब्लू टिक। ब्लू टिक की कीमत कितनी है? 600 रुपये फॉर पीसी, 900 रुपये फॉर एंड्रॉयड। यानी कि जो कमाते थे, पहले ये होता था कि ब्लू टिक को अर्न करना पड़ता था अपनी स्किल से, अपने टैलेंट से एंड अपने आइडियोलॉजी से, और बहुत वर्चस्व से भी ये मिलता था ब्लू टिक। बट अब ये एलोन मस्क द्वारा जो किया गया है, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके लिए। क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक कैपिटलिस्ट थॉट है, या आप कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट थिंकिंग है कि बस हर चीज़ से कमाना ही है। अब जो मेहनत करते थे, जिन्होंने इतनी मेहनत की एक ब्लू टिक के लिए कि मेरी प्रोफाइल पे ब्लू टिक आएगा, कब मैं प्रोफाइल ब्लू टिक कर पाऊँगा, मतलब 100 तरीके के सवाल जो एक क्रिएटर के, एक आर्टिस्ट के, या एक पॉलिटिशियन के, या एक इंसान के मन में रहता है, वो सवाल एलोन मस्क ने जस्ट इन सेकंड्स में ख़त्म कर दिया है। अब ये सही है नहीं है ये आप बताइए। बाकी मेरी जो पर्सनल इच्छा है या पर्सनल जो मेरा थॉट है, यही है कि ये गलत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कमाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम खरीदते हैं। खरीदना और कमाना, इन दोनों में एक डिफरेंस है। ब्लू टिक हम कमाते थे, कैसे? अपने टैलेंट से, अपने अंदर की प्रतिभाओं से हम इसको कमाते थे। लेकिन अब जब खरीद वाला मामला आ जाएगा कि कस्टमर ही बनना है सोशल मीडिया का, उस ट्विटर का, तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा आप में और दूसरे में? कुछ भी फ़र्क नहीं रहेगा। इसीलिए मेरे हिसाब से ये गलत है। आपकी राय जानना चाहता हूँ एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थोड़ी करें, हल्की करें, 2 शब्दों में करें, 4 में करें, 8 में करें, 10 में करें, बट एक रिलेटेबल एंड सूटेबल कमेंट ज़रूर करें, जो कि मुझे अच्छा लगेगा। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि हम न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि Instagram CEO inspired by Elon Musk, and for blue tick you can pay for Android 900 rupees and PC 600 rupees। तो वही है कि कैपिटलिस्ट जो थ्योरी है वो अब धीरे धीरे पनप रही है और पनपेगी, क्योंकि बिना इस कैपिटलिस्ट थ्योरी के ये देश क्या, ये दुनिया भी आगे नहीं बढ़ने वाली। क्योंकि हम कैपिटलिज्म की उस चरम सीमा पर हैं कि यदि हम पर्सनल प्रॉफिट पर काम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए कहते हैं कि कैपिटलिज्म एक, जैसे कि विकासशील देश की स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वैसे ही विकसित देश का चरम पॉइंट होता है। मतलब कि जो देश विकसित है, डेवलप है, उसका जो सबसे मेन रीज़न होगा वो कैपिटलिज्म ही होगा। अदरवाइज ग्लोबलाइजेशन होता है, बट विदाउट कैपिटलिज्म ग्लोबलाइजेशन की थ्योरी शायद ठीक नहीं है, क्योंकि पूरे तरीके से हम कैपिटलिस्टों से घिर चुके हैं। चाहे आप सोशल मीडिया को ले लीजिए, चाहे आप मार्केट को ले लीजिए, चाहे आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, हम कैपिटलिस्टों से घिर चुके हैं। और पूंजीवाद इसलिए भी ज़रूरी है, यदि हम देश को
आगे तक लेके जाना चाहते हैं और हम अपने देश की मूलभूत सुविधाओं में या सर्विसेज में सुविधाएं चाहते हैं, तो हमें खुद को कैपिटलिस्ट करना पड़ेगा। एज यू नो ऑलरेडी एवरीथिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, बट जो ट्विटर का ये एक फरमान जो आया है, ब्लू टिक्स हटा दिए गए हैं। बहुत से पॉलिटिशियंस और आर्टिस्ट, बहुत ही चुनिंदा जो कि काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हैं, और उन्होंने एक ब्लू टिक के लिए बहुत मेहनत की और ब्लू टिक को अर्न किया, कमाया है। इन जस्ट सेकेंड्स इलॉन मस्क ने उनकी कमाई हुई उस कीमत की सिर्फ एक कीमत रखी, मतलब कमाई हुई जो कीमत है, ब्लू टिक की कोई कीमत नहीं थी मेरे हिसाब से। बट अब ब्लू टिक की जो कीमत जो रखी गई है, यानी कि 600 और 900 रुपये, मेरे हिसाब से दिस इज़ अनफेयर विद ऑल ऑफ दैम। गलत है एक तरीके से, ये पूरे तरीके से गलत है। फिर तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि इंस्टाग्राम भी पेड हो जाएगा, इंस्टाग्राम पर भी ब्लू टिक आसान हो जाएगा। ये गलत है मेरे हिसाब से, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, बट होगा और होगा ही। क्यों? क्योंकि हम कैपिटलिस्टों से घिर चुके हैं। आने वाले समय में हो सकता है हमें वो चीज़ें ना देखने को मिले जो हमें आज देखने को मिलती हैं, क्योंकि जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, पूंजीवाद जैसे जैसे देश में, दुनिया में बढ़ रहा है, वैसे वैसे चीज़ें महंगाई की तरफ भी बढ़ रही हैं और कमी भी हो रही है। क्यों? क्योंकि हर, चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई और हो, कोई कैपिटलिस्ट फर्म हो या फिर इंडस्ट्री हो, उसका सिर्फ एक मेन मोटिव रहता है, वो है पर्सनल प्रॉफिट। विदाउट पर्सनल प्रॉफिट कोई नहीं चाहता कि मैं काम करूं। जब पर्सनल प्रॉफिट की बात ही रहेगी तो कहां से आप चीज़ों को इस तरीके से पा सकते हैं। हाँ, कैपिटलिस्ट फॉर्मेशन का एक जो बेनिफिट है वो यही है कि आपको जो सर्विसेज मिलती हैं काफ़ी अच्छी मिलती हैं, क्योंकि आप सब चीज़ के लिए पेड हो जाते हैं, और जब आप पेड हो जाते हैं तब आपको सारी सर्विसेज अच्छी मिल जाती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियो। बाकी थॉट मेरा यही है, आप कमेंट ज़रूर करें कि ये सही है या गलत है, क्योंकि ब्लू टिक एक कमाई होती है और उस कमाई को कहते हैं स्किल्ड एंड टैलेंटेड एंड, मतलब एक तरीके से कमाई समझ लीजिए उसको आप। धन्यवाद।